पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि आपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी और फिजिकल पे हम वीडियो भी लेके आए थे, उस टाइम आपने शायद देखी हो और नहीं देखी हो तो इस पे आप वीडियो को देख लेना, उसके बाद ही तैयारी स्टार्ट करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि फिजिकल की तैयारी कैसे करें, या फिर शूज़ कौन से लेने हैं, वॉच कौन सी लेनी है, ग्राउंड पे भागना है या रोड पे भागना है, या और भी कई सारी चीज़ें, वन और टर्म सपोर्टर यूज़ करना है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद तो जिन लोगों ने फिजिकल स्टार्ट कर दिया है उनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, उनको प्रॉब्लम्स पे बात करने वाले हैं। कमेंट्स में भी आई थी, कई सारे क्वेश्चंस पूछे थे बच्चों ने कि 5 किलोमीटर एक साथ नहीं दौड़ पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब पे बात करेंगे। तो अब वो प्रश्न हैं कौन कौन से, तो एक कि 5 किलोमीटर पूरे नहीं दौड़ पा रहे हैं, मीन्स लगभग 1 डेढ़ 2 किलोमीटर तक दौड़ते हैं, उसके बाद शरीर थक जाता है, सांस फूलने लग जाती है और रुक जाते हैं। 5 किलोमीटर पूरी नहीं दौड़ पा रहे हैं। दूसरा है कि टाइमिंग नहीं आ रही, 5 किलोमीटर तो पूरी हो पा रही है लेकिन टाइमिंग नहीं आ रही, मीन्स टाइमिंग आ रही है तो 28, 29, 30 मिनट तक, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो उसे कैसे कम करना है। फिर भागते समय सांस फूलती है, उसका क्या इलाज है भाई, और भागते हुए पेट में दर्द भी होता है, तो इनका मतलब देखना है कि इन्हें कैसे हम दूर कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आता है कि स्टेमिना कैसे बढ़ाना है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। और भी कई सारे क्वेश्चन है, जैसे सांस नाक से लेनी चाहिए, मुंह से लेनी चाहिए, या फिर पंजों के बल भागें, या पूरा जो पैर है उसे ज़मीन पर पटकें। तो इस सब पे भी हम देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, और अगर इस तरह से आप फिजिकल करेंगे तो ज़रूर आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बस इन जो वन आउट टर्म्स हैं इन्हें ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए इन्हीं वन आउट टर्म्स से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको पता होगा फिजिकल में पीएसटी पीटी होता है। पीएसटी मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट और पीटी एफिशिएंसी टेस्ट। अब इसी में हम पीटी की बात करने वाले हैं, क्योंकि एफिशिएंसी टेस्ट में ही रनिंग होती है, रनिंग के ही बारे में ये वीडियो है। तो रनिंग आप जानते हैं कि 5 किलोमीटर जो होती है वो मेल के लिए होती है, और बाकी जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं उन्हें 1600 मीटर होती है। और इनकी टाइमिंग मेल के लिए 5 किलोमीटर की रहती है, ये 24 मिनट रहती है। वही फीमेल की बात करें, जैसे कि मेल के लिए 24 मिनट और फीमेल के लिए यही 1600 मीटर 8.5 मिनट में होती है। लेकिन ये जो है वो जनरल मतलब एरियाज़ के लिए है। जनरल एरियाज़ मीन्स लद्दाख के अलावा जो एरियाज़ हैं, अगर हम लद्दाख रीजन की हम बात करें तो ये 1600 मीटर 7 मिनट में हो जाती है मेल के लिए, वहीं 800 मीटर फीमेल के लिए 5 मिनट में हो जाती है। तो ये तो आपको पता होगा, और एक बार हमने वापस से ये क्लियर कर दिया है। अब आगे चलते हैं जो काम की चीज़ है उस पर। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर देखते हैं, और अगर इन्हें आप फॉलो करते हैं जिस तरह से हम बताएंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको कभी नहीं होंगी, और रनिंग आप प्रॉपर फॉलो कर पाएंगे और निकाल भी पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक साथ 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पा रहे हैं, अब क्या करना चाहिए हमें। तो अगर आप बिगिनर हैं और आपने 1-2 दिन पहले ही रनिंग स्टार्ट की है, तो ऐसा है नहीं कि आप सीधे 5 किलोमीटर एक ही दिन में दौड़ पाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर 1.5-2 वीक 3 वीक हो चुके हैं और उसके बाद भी आप 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पा रहे हैं, तो फिर हाँ, कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं उनमें। तो वो है, तो फिर अगर 5 किलोमीटर एक साथ आप नहीं दौड़ पा रहे, मीन्स आप एक साथ 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और उसके बाद थक जाते हैं, रुकने का मन करता है, फिर मतलब आप रुक भी जाते हैं, तो क्या करना है। अगर हाँ, ये जो रनिंग जो है वो वास्तव में छोटी रनिंग तो होती है कि हाँ शरीर का खेल है, लेकिन जो यहाँ पे बड़ी रनिंग होती है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ये सब ब्रेन पे वर्क करती है, आपके दिमाग का खेल है। ये शरीर तो साथ देगा इसमें, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा वो दिमाग रहेगा। मतलब अगर आपका दिमाग चल रहा है कि बोल रहा है कि हाँ अभी मेरे को रुक जाना है, तो आप कितनी भी कोशिश करें आप रुक जाएंगे, कितनी भी भागने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपने विल पावर बना रखी है, लेकिन कि कुछ भी हो जाए मुझे रुकना नहीं है, तो फिर आप 5 किलोमीटर पार करके रुकेंगे। तो फिर सबसे पहली चीज़ है कि आपको माइंड सेट बना लेना है कि 5 किलोमीटर करना है, और उसके बाद जो चीज़ें एक्स्ट्रा कर सकते हैं आप उन्हें देखते हैं। माइंडसेट तो आपने बना लिया कि 5 किलोमीटर करने हैं, लेकिन जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा तो फिर क्या है। तो उसी में हम जो बता रहे हैं वो फॉलो कीजिए। आप अगर 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पा रहे हैं तो 2 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं ना, उतना दौड़िए। उसके बाद 2 किलोमीटर जैसे दौड़ लिए, अगर आपका मन कर रहा है थोड़ा सा रुकने का, तो थोड़ा सा गैप दे सकते हैं, बहुत थोड़ा सा, लगभग 1-1.5 मिनट का, और उसके बाद वापस से स्टार्ट कर दीजिए। वापस से उतनी 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आप दौड़ पाएंगे। फिर आपको लग रहा है कि सेम चीज़ हो रही है, फिर थोड़ा सा गैप दीजिए। मतलब आपने भागना 5 किलोमीटर ही है, लेकिन थोड़ा सा गैप दे दे के, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा करना है। थोड़ा सा गैप दे दे के बस जब तक आपको प्रॉब्लम रह रही है तब तक। या फिर ऐसा कर सकते हैं आप कि 5 किलोमीटर आप जो 2 किलोमीटर बहुत स्पीड से भाग रहे थे, जैसे भाग रहे थे, उसकी स्पीड बिल्कुल नॉर्मल बिलो नॉर्मल कर लीजिए। बिल्कुल धीरे 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 भागना है, लेकिन 5 किलोमीटर पूरा करना है। रेगुलर आप 5 किलोमीटर इस तरह से पूरा करेंगे तो आपका जो मोटिवेशन भी मिलेगा कि आज मैंने 5 किलोमीटर कंप्लीट किया, भले ही आपने स्लो स्पीड में किया था। तो इस तरह से आप स्पीड नॉर्मल या बिलो नॉर्मल रखेंगे तो आप 5 किलोमीटर कंप्लीट कर पाएंगे, और उससे धीरे 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 जैसे आप स्टेमिना बढ़ेगा, आप धीरे धीरे उसे भी मतलब आगे अपनी स्पीड को भी बढ़ा पाएंगे। तो 2 तरीके हैं, या तो आप थोड़ा थोड़ा भागिए और उसके बाद
थोड़ा सा रेस्ट लीजिए भागिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए भागिए, लेकिन 5 किलोमीटर पूरे कंप्लीट कीजिए। मीन्स आपको जितनी भी कैलोरी बर्न करनी है एक दिन में रनिंग में उतनी सारी करके आइए। या फिर अब जो लड़कियां हैं उनके लिए भी सेम है, जैसे उनकी 1600 मीटर है 8:30 में, उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही होगी, 10 मिनट तक टाइम जा रहा होगा, तो उन्हें भी यही करना है। वैसे 1600 मीटर बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो 400 मीटर के में भी आप 4 राउंड लगाते हो, तो 400 मीटर का एक राउंड लिया, बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं लेना, बहुत स्लो स्लो स्टार्टिंग है तो स्लो स्लो ही चलना है और पूरे 1600 मीटर कंप्लीट करना है स्लो स्लो से। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं 1600 मीटर नहीं हो पा रहा स्लो स्लो भागने पे भी, तो आप थोड़ा सा भागिए, मतलब 400 मीटर भागिए, उसके बाद थोड़ा सा 1-1.5 मिनट का गैप लीजिए। और ऐसा नहीं है उस गैप में कि आपको बैठ जाना है, बैठना नहीं है बिल्कुल भी, ना तो 5 किलोमीटर वालों को और ना ही 1600 मीटर वालों को। वो 1 मिनट का जो आपने गैप लिया तो उसमें पैदल पैदल चलना है। पैदल पैदल मीन्स जितना भी आप चल पाते हो, जिस स्पीड से चल पाते हो उतना चलना है। और उससे क्या रहेगा, आप हीट जितनी थी और डिम्बो रहेगी, और उसके बाद आप फिर से रनिंग स्टार्ट कर देंगे तो नॉर्मल होता रहेगा। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। इस तरह से आप 5 किलोमीटर पर डे कंप्लीट कर पाएंगे, और जब 5 किलोमीटर पर डे कंप्लीट होगी तो उसके बाद हम धीरे 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 टाइमिंग भी चेंज करते रहेंगे। तो ये चीज़ थी। फिर आता है 5 किलोमीटर पूरी तो कर पा रहे हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, टाइम मतलब 28 मिनट 30 मिनट हो पा रहा है। तो ये सेम चीज़ है, आप जो रनिंग है वो तो आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, लेकिन जो हमने ऊपर बताया था कि 5 किलोमीटर आप बहुत स्लो स्लो कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ये 5 किलोमीटर स्लो स्लो तो आप कंप्लीट कर ही पा रहे थे, इसमें डेली थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से और एक्स्ट्रा एफर्ट मारिए। ये ऐसा नहीं है कि पूरी रनिंग के दौरान एफर्ट मारने हैं, तो ये आप कर ही नहीं पाएंगे। आपने क्या करना है, लास्ट का जो 1 किलो मतलब लास्ट का जो 100 मीटर भागते हैं उसमें अपनी स्पीड पूरी रखनी है, मतलब फुल कर देनी है। रीजन वहाँ पे आप उसके बाद तो आपको रेस्ट ही करना रहेगा, तो उससे मतलब अगर आपने लास्ट 100 मीटर में भी अगर 5 से 7 सेकंड भी बचा लिए तो आपको थोड़ा सा उस दिन मोटिवेशन मिलेगा। 10 सेकंड 20 सेकंड भी बचा लिए तो मोटिवेशन मिलेगा। और इसी तरह से करना है आपको रेगुलर, फिर धीरे 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 स्पीड बढ़ानी है, और जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम खुद ही कम हो जाएगा। और सबसे मेन चीज़, आप ध्यान से एक बार नाप लीजिएगा कि आपका जो ग्राउंड है वो कितना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप भाग रहे हैं, स्पीड भी ठीक ठाक है, सब कुछ है, लेकिन और आप जो भाग ले रहे हैं वो 5.25 या 6 किलोमीटर भाग रहे हैं 5 की बजाय, तो टाइम ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा आएगा, और उससे आप रेगुलर डिमोटिवेट भी हो रहे हैं कि मेरा टाइम नहीं आ रहा, टाइम नहीं आ रहा। तो उस चीज़ को आप नाप लेना। ऐसा नहीं है कि 5 से 6 भागना बुरी बात है, आप 5 किलोमीटर टाइमिंग के हिसाब से अगर भाग रहे हैं तो भागिए, उसके बाद आप एक्स्ट्रा स्टेमिना बढ़ाने के लिए भागते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए कि 5 किलोमीटर कहाँ कंप्लीट हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह से आप नहीं नाप पा रहे हैं, तो हमने एक ऐप बताई थी सैमसंग हेल्थ करके, उसे हम यूज करते थे रेगुलर, और अभी भी जब कभी रनिंग जाते हैं तो उसी का यूज करते हैं। आप उसे यूज कर सकते हैं, वो डिस्टेंस एग्जैक्ट दिखाता है और टाइमिंग भी एग्जैक्ट दिखाता है। तो ये था 5 किलोमीटर पूरी मतलब टाइमिंग के साथ कैसे करनी है। तो धीरे 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 अपनी स्पीड बढ़ानी है। ऐसा नहीं है एक ही दिन में उसाइन बोल्ट बन जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आज थोड़ा सा अपने 1-2 राउंड में थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी, जिससे क्या होगा, आपकी जो ओवरऑल टाइमिंग होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। इस तरह से रेगुलर करना है, करते रहेंगे तो आराम से हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि जो स्पीड है वो आपने पहले राउंड में बढ़ाई, उसके बाद आप नहीं बढ़ा सकते, तो सेकंड राउंड जो लगाया आपने उसमें थोड़ा स्लो हो जाइए, थर्ड राउंड में फिर स्पीड बढ़ाइए, फोर्थ में फिर स्लो हो जाइए। इस तरह से आप करेंगे स्लो फास्ट, तो आपकी बॉडी भी मतलब बहुत ज़्यादा थकेगी नहीं, और आराम से आप इन टाइम रनिंग कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये था। आपको अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना, बहुत ज़्यादा नहीं, माइनर सी रेगुलर माइनर स्पीड बढ़ाएंगे तो एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, भागते समय सांस फूलती है या फिर पेट में दर्द होता है। तो ये नॉर्मल मतलब चीज़ है, सबके ही साथ होता है। जो रनिंग मतलब पहले दिन करते हैं उनके साथ भी होता है, और लास्ट डे करते हैं उनके साथ भी होता है। मीन्स जो बिगिनर होते हैं या जो एडवांस लेवल पहुंच चुके होते हैं दोनों के साथ होता है। लेकिन जो बिगिनर होते हैं उनके पास एथिक्स नहीं होते, समझ नहीं होती कि इसे कैसे मतलब ओवरकम करना है, तो फिर उसमें दिक्कतें रहती हैं। पहले तो सांस सबकी फूलती है, बस इतना रहता है। कुछ होते हैं जो माइंडसेट बना लेते हैं कि नहीं हमें कंप्लीट करना है, तो वो उसके साथ में कंप्लीट कर पाते हैं कभी। और पेट दर्द तो आपका मतलब कुछ अलग इशू है, हम बताएंगे क्यों होता है ये। और पेट दर्द कुछ इस लेवल का हो जाता है कि दौड़ने के चलने में दिक्कत होती है, तो आदमी रुक जाता है वहीं पे। तो ये क्यों होता है ये देखते हैं। तो भाई जब हम स्पीड से भाग रहे होते हैं तो हमारी जो हार्ट होता है बहुत स्पीड से चल रहा होता है, बहुत स्पीड से, क्योंकि हमारी बॉडी को उस टाइम बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है। और हार्ट क्या करता है, जितनी ऑक्सीजन एक बार में आप लेते हो तुरंत उतनी स्पीड से बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है, वापस से फिर उतनी ऑक्सीजन पहुंचाता रहता है, और इसी वजह से ये बहुत स्पीड से चलता रहता है, धक 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 धक। और इसमें क्या है, जो आप सांस ले रहे होते हो वो लगातार इसी तरह से जारी होती है। अब क्या होगा, अगर आपकी सांस कम रही और अंदर मतलब ज़रूरत ज़्यादा है, मतलब जब रनिंग करते हैं ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत होती है, तो सेम चीज़ रहेगी कि सांस फूलने जैसी सिचुएशन आएंगी या पेट दर्द होगा। तो ये सब चीज़ें, तो इसमें क्या करना है, अपने सांस रेगुलर आप नाक से लेते हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि थोड़ा सा सांस फूल रही है या फिर पेट में दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा मुंह खोल के मुंह से थोड़ी सी सांस ले लीजिए। वैसे तो पूरे रनिंग के दौरान आप मतलब फोकस करते होंगे कि आप नाक से सांस लेते हैं तो थकान सी कम होती है, गला कम सूखता है, ये सब रीजन है। क्योंकि मुंह से सांस लेंगे तो हमारा गला सूखने लग जाएगा, हवा की वजह से सांस अंदर जाएगी,
तो आपने क्या करना है, रनिंग के टाइम नाक से ही सांस लेनी है। हाँ, मुंह का सपोर्ट रखना है थोड़ा बहुत, इससे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस में सांस की जरूरत होती है। अगर केवल नाक से ही सांस लेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पता ही था कि बहुत ज़्यादा सांस की जरूरत होती है रनिंग के दौरान, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है। तो आपने क्या करना है, हल्का सा मुंह खोल के रखना है, लेकिन सांस नाक से ही लेनी है। मुंह से अपने आप जितनी भी सांस जाती रहेगी वो जाती रहेगी, जिससे गला आपका नहीं सूखेगा। लेकिन जब आपको लगता है कि बहुत थक चुके हैं तो फिर आप मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस फेज में ना जब ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा जाती है उतनी कम आपको थकान महसूस होती है, उतनी ही कम सांस फूलती है, पेट दर्द होता है। तो ये सब चीज़ें आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। सांस लगातार तो नाक से ही लेनी है, लेकिन जब थकान होने लग जाती है, सांस फूलने लग जाती है, तो मुंह से ले लेना। नॉर्मल जब बॉडी हो जाए फिर वापस से नाक पे आ जाना। और कुछ लोग होंगे जिनका ऐसे नॉर्मल चलता है मुंह से सांस लेने पर, तो वो उनका आदत है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं। अब ये इसके अलावा कुछ चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड ऑन करके भी इससे थोड़ा सा मतलब दूर हो सकते हैं। कैसे? आप अपने मतलब डाइट में स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं। चने, आप जितने अंकुरित चने होते हैं वो खा सकते हैं, या स्प्राउट यूज़ कर सकते हैं। स्प्राउट में भी वही चने, मूंग, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है इसके लिए। या फिर आप अगर सैलेड में अपने बीट रूट ऐड कर सकते हैं, चुकंदर ऐड कर सकते हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ है। वो स्टेमिना भी डेवलप करता है और उसके साथ साथ सांस नहीं फूलने देता आपकी। तो आप खाने में बीट रूट और मतलब चुकंदर, और इधर अपना मॉर्निंग के टाइम पे आफ्टर रनिंग चने ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं, तो ये सांस फूलने में, चना गुड़ ये सब ले सकते हैं, ये सांस फूलने में आपको मतलब फूलने नहीं देंगे, हेल्प करेंगे। तो ये सब चीज़ें थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। तो हमने बताया था स्टेमिना ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बन जाता है। आपने अगर 5 किलोमीटर रनिंग करनी है तो उसके लिए आपको लगभग 6-7 किलोमीटर भागना होगा। उसके बाद ही स्टेमिना इतना डेवलप हो पाएगा कि 5 किलोमीटर आप अच्छे से रनिंग कर पाएँ। तो आपने क्या करना है, अभी तो स्टार्टिंग होगी तो 5 किलोमीटर ही भागना बड़ा मुश्किल हो जा रहा होगा। तो जैसे 5 किलोमीटर आपकी आदत पड़ जाए कि 5 किलोमीटर मैं भाग सकता हूँ, तो रेगुलर ऐसा नहीं है 5 किलोमीटर ही भागना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगभग 6, साढ़े 6, 7 किलोमीटर भागना। जिससे क्या होगा, आपका जो शरीर होगा वो इस तरह से हो जाएगा कि 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर आप रनिंग करोगे तो आपके लिए 5 किलोमीटर बच्ची सी रनिंग लगेगी, मतलब बहुत छोटी सी लगेगी। सॉरी सॉरी। तो ये था, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भागना है। एक्स्ट्रा भागेंगे तो हमारी बॉडी उसी तरह की हो जाएगी, और इसी को हम वास्तव में स्टेमिना कहते हैं। मतलब कि भागने की क्षमता जो होती है वही तो स्टेमिना होता है। तो बस क्षमता आपकी बढ़ जाएगी भागने की, और 5 किलोमीटर आप आराम से कर पाएंगे। सांस फूलने में भी यही होता है। आप रेगुलर अगर सांस फूल रही है तो आप बहुत तेज नहीं, धीरे 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 धीरे, लेकिन स्टेमिना बनाते रहिए। जब स्टेमिना बन जाएगा तो ये सब सिचुएशन देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें, सांस का भी हम बता चुके हैं, मुंह से लें या नाक से। आपका वैसे तो इसमें कंफर्टेबल है वो ले सकते हैं, लेकिन सबसे सही तरीका यही है कि नाक से सांस लें और साथ में थोड़ा बहुत मुंह का सपोर्ट रखें। लेकिन जब आप थक जाएं, सांस फूलने लग जाए, तो आपने क्या करना है, मुंह खोल लेना, मुंह से सांस लेनी है। और बहुत ज़्यादा नहीं, तब तक लेनी है जब तक आप बॉडी एकदम नॉर्मल फील ना करें। लगभग ज़्यादा नहीं, लगभग 30-35 सेकंड तक इस तरह से करेंगे तो बॉडी एकदम काम फील होने लग जाती है, और उसके बाद रनिंग भी अच्छी होती है। तो ये सब आप कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने बताया था कि आपने शूज़ और जो सब लेने हैं वो लास्ट वीडियो में बताए थे, आप देख लेना शूज़ कैसे होने चाहिए, या फिर आपने रनिंग कहाँ करनी है। रनिंग वैसे तो आपको ग्राउंड पे ही करनी चाहिए, भले ही वहाँ पे रोड पे हो, लेकिन यहाँ पे आपने ग्राउंड में ही करनी है, वरना पहले ही दिन इंजरी करके बैठ जाएंगे आप। तो ध्यान रखना, इंजरी नहीं हो और आराम से रनिंग करें। ये सब जो क्वेश्चन थे इनके आंसर हम दे चुके हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन छूटा है या आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं हमसे। फिर अभी 10 अप्रैल को हम ये मतलब रनिंग की थी। वैसे हम नहीं जाते, लेकिन 10 अप्रैल को आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी, तो 10 अप्रैल को ग्राउंड गए थे, और ये वीडियो 10 अप्रैल को ही आने वाली थी, लेकिन कुछ और बच्चों की कमेंट्स आ गई थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो पहले हमने उसे कवर किया, उसके बाद जब टाइम मिला तो फिर इसे कवर करना है। तो इसमें हमारी टाइमिंग आप देख सकते हैं, पहला दिन था और ये 23 मिनट 42 सेकंड में हमने 5 किलोमीटर कंप्लीट की थी। और ये पेस वेस लिख रखा है, आप देख सकते हैं। सैमसंग हेल्थ ऐप है, इसी से हम मतलब मेजर करते हैं टाइमिंग और बाकी सारी चीज़ें। ये ऊपर लिख रखा है सैमसंग हेल्थ, तो इससे आप गूगल पे, यूट्यूब, उस पर प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ये ऐप काफ़ी अच्छी है। और सबसे मेन बात, ये हमारा फर्स्ट डे था, तो 23-42 ही हम नहीं कह रहे कि इतने मतलब कम में कर ली, कम भी नहीं है, लेकिन हम बस इतना बता रहे हैं कि आप ना इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप 23-42 क्या, आप 20-22 में भी ला सकते हो आराम से। हमारी फर्स्ट टाइम जब रनिंग करी थी हमने, मतलब फर्स्ट टाइम बोलेंगे कि फर्स्ट टाइम SSC GD की रनिंग दी थी, तो उस टाइम हमारी 1957 में आई थी। तो उतनी आप ला सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। बस आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, डाइट प्रॉपर लेनी है, साथ ही साथ एथिकल वे में दौड़ना है। ऐसा नहीं है कि ऊट पटांग दौड़ रहे हैं, पैर भी कैसा पटक रहे हैं, तो उस चीज़ से आपको इंजरी भी होगी और प्रॉब्लम भी होगी बस। और दौड़ने से पहले आपने 15 से 20 मिनट स्ट्रेचिंग जरूर करनी है, वार्म अप जरूर करना है। और ये सब नहीं करोगे तो फिर आपकी रनिंग पूरी नहीं हो पाएगी, और जो इंजरी होगी वो अलग से। तो बस ध्यान रखना, बॉडी जब वार्म अप सही से कर लें आप, उसके बाद ही रनिंग स्टार्ट करनी है। तो बस यही था आज की वीडियो में। बाकी कमेंट के लिए हमने बोली थी, अगर कुछ समझ नहीं आया, कुछ चाहिए तो आप कर सकते हैं। और यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।